मिड ब्रेन मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है, एक सिल्वियस एक्विडक्ट से निकलती है। दो पार्ट होते हैं इसके, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक होता है सेरिब्रल पेंडिकल्स। मैंने ये पॉइंट याद रखना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में दृष्टि और श्रवण, देखना और सुनना, इन दोनों क्रियाओं के सेंटर होते हैं। तीसरा पार्ट आता है इसका पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। पश्चिम मस्तिष्क को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो इसका पार्ट होता है अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, या इसको मेटेनसेफेलॉन कहते हैं। दूसरा एक पार्ट आता है पोन्स, मेडुला ऑब्लागेटा। सबसे पहला पार्ट है अनुमस्तिष्क, इसको मेटेनसेफेलॉन भी कहते हैं। ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है ये। इसमें दो तरीके का मैटर भरा रहता है, एक तो होता है ग्रेइस मैटर, जिसको बोलते हैं धूसर द्रव्य, और एक इसमें भरा रहता है वाइट मैटर, जिसको बोलते हैं श्वेत द्रव्य। ये दो प्रकार के इसमें पदार्थ भरे हुए रहते हैं। एक तो इसमें फिजिकल बैलेंसिंग के केंद्र होते हैं, शारीरिक संतुलन, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में कौन सा एक होता है, मेटेनसेफेलॉन या सेरिबेलम। एक क्वेश्चन आता है, जैसे कोई भी नशीला पदार्थ लेते हैं तो नशीले पदार्थ के सेवन करने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, सेरिबेलम इफेक्टेड होता है। शारीरिक संतुलन और जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, वॉलेंट्री एक्टिविटीज, इन ऐच्छिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। और नशीले पदार्थों के सेवन करने से सेरिबेलम ही प्रभावित होता है।
मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन जो होता है इसके तीन पार्ट अपन ने किए हैं। पहला अनुमस्तिष्क, दूसरा पोन्स, तीसरा मेडुला ऑब्लिगेटा। अनुमस्तिष्क मेटेनसेफ्लॉन जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और इसमें दो प्रकार के द्रव भरे रहते हैं, ग्रेस मैटर और वाइट मैटर। शारीरिक संतुलन, फिजिकल बैलेंस और ऐच्छिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये। नशीले पदार्थों के सेवन से सेरिबेलम ही इफेक्टेड होता है। दूसरा जो इसका पार्ट आता है वो है पोन्स। ये मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लिगेटा के बीच में होता है। ये मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लिगेटा के मध्य में होता है। इसमें श्वसन क्रिया के केंद्र होते हैं। सेंटर ऑफ ब्रीथिंग, श्वसन क्रिया के केंद्र होते हैं इसमें। इसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं इसको। इसमें ब्रीथिंग क्रिया के कंट्रोल के केंद्र होते हैं। और तीसरा जो पार्ट आता है वो है मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क का लास्ट भाग है। ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। ये बेलनाकार भाग होता है। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये। जितनी भी हमारी अनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं, इनवॉलंटरी अनैच्छिक क्रियाएं, उन सब पर नियंत्रण करता है। खांसना, छींकना, उबासी लेना, हार्ट बीट बढ़ना, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होना, लार का सीक्रेशन होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, मिठाई को देखकर मुंह में पानी आना, उबासी लेना, इन सबको केंद्र इसी में होते हैं जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग मानते हैं इसको। एग्जाम्पल, खांसना, छींकना, बमन, वॉमिट, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिट, जम्हाई लेना, जम्हाई लेने को बोलते हैं उबासी लेना, यॉनिंग, हृदय धड़कन, हार्ट बीट, सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जठरस का सीक्रेशन करना, हार्मोन सीक्रेशन आदि। पेपर में
कल पेपर में अभी लास्ट में क्या हो गया था आपका? कंट्रोल को एंडोक्राइन हो गया। तो फिर नर्वस सिस्टम आएगा, और ब्लड सर्कुलेटरी हो गया तो फिर नर्वस सिस्टम ही आएगा। और एंडोक्राइन का कितना, एंडोक्राइन कंप्लीट ले लिया था, पेपर में नहीं हुआ ना, तो पेपर में फिर एंडोक्राइन ही आएगा। हाँ, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला ही आएगा। अब देखो इन क्वेश्चन कहाँ तक लिए हैं, एक बार पूछ जाना एक बार। अभी एक्सक्रीटरी का नहीं हुआ पेपर, हो गया, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला ही है। एक बार पूछ जाना आप सर से, पवन जी से। हाँ, एंडोक्राइन आएगा फिर। बोल दिया था, यही बनाएगा पेपर तो ये। लिख लिए, लिखो इसको। हो गया। एक पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी में, ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क स्तंभ, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट्स आते हैं। इसके कंपोजिशन की बात करें तो एक तो इसमें आता है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, एक आता है इसमें पोन्स, और एक आता है मेडुला ऑब्लिगेटा। इन तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर के अपन कहते हैं ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम का फंक्शन क्या होता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन बनाता है ये। कनेक्शन,
कहीं जाना है तो सैटरडे है। देखो टेस्ट, ठीक है, 5 मिनट पहले छोड़ देंगे। इसको पढ़ना है घर जाके, टेस्ट है। अभी छोड़ दूँ? हम्म, जाते ही पड़ेगा कि थोड़ा रेस्ट भी करेगा घर जाके? जाते ही पड़ेगा। रात को सोएगा थोड़ी? कल टॉप करेगा। टॉप तो पहले से ही करता आ रहा है, करेगा जरूर, लेकिन तो छोड़ दो आज। हैं? आज बाहर नहीं गए जो मन भी नहीं लग रहा थोड़ा सा क्लास में। हम्म, बाहर जाने से थोड़ा सा कनेक्शन संयोजन स्थापित हो जाता है। इधर से ले ले हवा तो, हवा ही लेनी है तो, कि इधर से धुआं आता है। अच्छा, तो ब्रेन स्टेम ये तीसरा पार्ट हो गया। अब ये ब्रेन अपना कंप्लीट हो गया है। मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था आपको कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। तो मस्तिष्क तो हमने पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे इसमें मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ये मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड है जो मेडुला ऑब्लांगेटा का ही वृद्धि वाला भाग होता है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा का ही वो एस्टेंड वाला जो पार्ट है, जो कि आगे जाकर के एक लंबी पतली रॉड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है। हमारी जो वर्टिबल कॉलम होती है मेरुदंड, उस मेरुदंड के पैरेलल चलता है। ये न्यूरल कैनाल के अंदर पाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा का ही वृद्धि वाला भाग है। ये आउटर ग्रोथ है। ये न्यूरल कैनाल में पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम के, इसको मेरुदंड कहते हैं, उसके पैरेलल होता है। ये पैरेलल होता है, समानांतर होता है। इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ, तो लगभग 45 सेंटीमीटर होता है। वेट की बात करें तो लगभग 35 ग्राम होता है। इसका जो अग्रभाग है, अपेक्स पार्ट, वो थोड़ा चौड़ा होता है, वाइड होता है। इसको कोनस मेडुलरिस कहते हैं। और जो पुच्छ भाग होता है, टेल पार्ट होता है नीचे वाला, वो थोड़ा सकरा होता है। जिसको फाइलम टर्मिनेल कहते हैं। और लेंथ कितनी होती है इसकी? लेंथ ऑफ फाइलम टर्मिनेल लगभग 20 सेंटीमीटर। कल क्लास रख लें क्या आपकी? रोना नहीं है, रोना नहीं है। अब बता। अच्छा, कहीं नहीं देखा ऐसा। हाँ, छुट्टियां तो देखो, संडे को तो छुट्टी रहती है। वो संडे को तो पेपर वगैरह रहता ही है जितना ज़्यादातर तो। ठीक है। कौन सी कोचिंग में?
स्कूल वाली में, एकेडमिक में, एलन में? नहीं, सैटरडे को लगती है एलन में तो क्लास, नहीं लगती है? हाँ हो सकता है उनकी नहीं लगती है। कोई नहीं, बाद में रख लेंगे, वैकेंसी आ जाने दो पहले, लास्ट में रख लेंगे थोड़ा सा। देखो टाइम तो लगेगा सिलेबस में, लमसम एग्जाम से पहले ही होगा। डेडलाइन तो है देखो। हाँ 3 नंबर तक हो जाएगा। नहीं नहीं, पहले हो जाएगा ये। हाँ हाँ हो जाएगा। अगली बार फिर आएगी वैकेंसी। और क्या नहीं। अभी कितने घंटे क्लास चल रही तुम्हारी? सही है। वो ये 8 बजे से कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा तो क्या होगा, इससे पहले फिर आपको नहीं। वो टीचर्स का टाइम टेबल नहीं बैठ रहा होगा ना, उस चक्कर में थोड़ा बढ़ा देंगे। अभी थोड़ी वैकेंसी आने दो, तब बढ़ा देंगे टाइम। अभी विज्ञप्ति है, रिक्रूटमेंट नहीं आया अभी, एडवर्टाइजमेंट। ये तो है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको बोलते हैं कशेरुक दंड, और ये है स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं एपी ड्यूरल स्पेस। वही ब्रेन वाली 3 मेम्ब्रेन होती हैं इसमें, इसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर, बीच वाली को बोलते हैं एरेक्नोइड, और लास्ट वाली को बोलते हैं पाया मैटर। ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं सब एरेक सब ड्यूरल स्पेस, और इस वाले इसके बीच का स्पेस है, इसको बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। नीचे वाला पार्ट कहलाता है फाइलम टर्मिनेल, ऊपर वाला भाग थोड़ा सा चौड़ा होता है।
सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एक हमारी लुम्बर होती है 5, L1 से L5। तो वहां पर ये हॉर्स टेल नामक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं हॉर्स टेल या कोडा इक्विना कहते हैं इसको। L1 से L5 ये बताऊंगा अभी मैं कितनी न्यूरॉन वगैरह पाई जाती हैं। एक तो हमारी सर्वाइकल होती हैं, फिर थोरेसिक होती हैं, फिर लुम्बर होती हैं, फिर सैक्रल होती हैं, लास्ट में कॉक्सियल होता है। न्यूरॉन भी निकले रहते हैं और इस पार्ट को लास्ट बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल। मेरुरज्जु में स्पाइनल कॉर्ड में दो मैटर भरे रहते हैं, इसमें भी आउटर पार्ट में वाइट होता है और अंदर वाले पार्ट में ग्रेइश मैटर होता है। और एक होता है इसमें ग्रेइश मैटर। सब ड्यूरल तो होगा ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच में, और फिर एरेक्नोइड पायामेटर के बीच में होगा सब एरेक्नोइड स्पेस। हाँ L1 to L5। हाँ अभी बताऊंगा इसमें क्या होता है कि अलग अलग ये संख्या होती है, पेयर्स होते हैं नर्व के। एक तो होता है जैसे इसको बोलते हैं सर्वाइकल, जैसे कई बार अपन एमआरआई कराते हैं ना, तो एमआरआई में आता है कि L1 L3 में दिक्कत है, T1 T2 में दिक्कत है। तो सी सर्वाइकल मतलब C1 से लेकर करके C7 तक। फिर आता है थोरेसिक, फिर आता है लुम्बर। तो L का मतलब लुम्बर, लुम्बर यानी कमर वाली, जो कमर वाली रहती है ना उसको होते हैं लुम्बर। कोडा इक्विना। देखो एक ही जगह से नहीं है, देखो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये बस थोड़ा सा क्या है कि ये और ये थोड़ी यहाँ पर सट गई है, लेकिन दोनों के बीच में है ये। हाँ अब बस है फाइलम टर्मिनेल।
ये वर्टिबल कॉलम है और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, इसके बीच का स्पेस क्या कहलाता है? एपिड्यूरल स्पेस कहलाता है। मेम्ब्रेन वो तीन होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड, पाया मैटर, तीनों ही मेम्ब्रेन इसकी सुरक्षा करती हैं। वही सब ड्यूरल स्पेस होता है जिसे अपने ब्रेन में पढ़ा था, सब एरेक्नोइड स्पेस होता है। सब एरेक्नोइड स्पेस में क्या भरा रहता है? CSF, जो कि स्पाइनल कॉर्ड की भी जो चोट आदि है उससे सुरक्षा का काम ये करता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है ये, इसमें टोटल 31 पेयर्स न्यूरॉन होते हैं। सबसे पहले अपन बोलते हैं सर्वाइकल, C1 से लगा करके C2, C3, C4, C5, C6, C7, वो तो ये 8 गई लेकिन जगह कम पड़ गई। हाँ यही कर रहा हूँ। ये C1 से लगा करके और ये C8 तक, इनको बोलते हैं सर्वाइकल। ये 8 पेयर्स हैं। फिर आती है थोरेशिक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। थोरेशिक में T1 से लगा करके T12 तक थोरेशिक, ये हैं 12 पेयर्स। फिर आती है लुम्बर, L12, L5, लुम्बर 5 पेयर्स। फिर आती है सैक्रल, S1, S2, S3, S5, 5 पेयर्स। और एक आता है लास्ट में कॉक्सियल, ये एक पेयर होता है। तो टोटल मिला के 12, 20, 25, 30 और एक 31, टोटल कितने पेयर होते हैं? ये 31 पेयर होते हैं। ये तो हमारा ब्रेन वाला पार्ट है और ये स्पाइनल कॉर्ड। बनाओ, कैसे बनाए? जैसे मैंने बनाया। ये तो ब्रेन है। हम्म, ऐसा ही होता है। हाँ, सच में ऐसा ही होता है, देखो। नहीं होता ऐसा? ये देखो, सच में ऐसा ही होता है, देखो ये। ऐसा ही होता है, अखरोट जैसा। ऐसा ही होता है, अखरोट जैसा।
आना, फिर घर जाना, फिर आराम से सोना, रेस्ट करना, फिर उसके बाद जाग के पढ़ना। अच्छा, तो फिर जल्दी छोड़ने का मतलब ही क्या है फिर? फिर टेस्ट परसों मैं पूछूंगा फिर उसी अलग से प्रश्न, पेपर के अलावा। पेपर में तो कर लेंगे हम, हैं। आ रही है बारिश? नहीं नहीं, आ रही है। नहीं आ रही। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में टोटल 31 न्यूरॉन्स होते हैं, 31 पेयर्स। सर्वाइकल कितने हैं? 8 पेयर्स। थोरेसिक कितने हैं? 12। लुम्बर कितने हैं? 5 पेयर्स। सैक्रल 5 और कॉक्सियल 1। ये स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करना, कंडक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होती हैं? जैसे आपको किसी ने स्टिमुलस दिया, तुरंत आपने रेस्पॉन्ड किया। किसी ने आपको पिंच हुई, तुरंत आपने हाथ को हटा लिया। ये है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे अपन एकदम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी पुतली वगैरह फैलती हैं, सिकुड़ती हैं। धूप में जाते हैं तो हमें तुरंत अपन पता लग जाता है। कील या कांटे पर पैर रखते हैं, पैर को तुरंत हटा लेते हैं। गर्म तवे पर हाथ रखते हैं, हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। ये सारी क्या हैं? ये रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। इनका सबका कंडक्शन रिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता है? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। रिफ्लेक्स एक्शंस की स्टडी सबसे पहले की थी मार्शल हॉल ने। जिसने की थी? मार्शल हॉल ने। ये अनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं, अनैच्छिक क्रिया होती है ये भी एक तरीके से। जैसे गर्म तवे पर हाथ रखा, तुरंत हाथ को हटा लिया। गर्म लगा, किसी ने पीछे से माचिस तीली जलाकर अपने साइड में लगा दी, तुरंत अपन हाथ को हटा लेते हैं। ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शंस है। तो इन सबका संचालन कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। कल पढ़ेंगे ये, मैंने 2 मिनट पहले छोड़ दिया आपको।